अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस अहम हफ्ते की खबरों के साथ। एक्वेरियस, यू नो वेरी वेल कि सैटर्न एक लॉन्ग टर्म स्टार आपके 12th हाउस में काफ़ी अरसे से है। पिछले 4 महीनों से वो रेट्रोग्रेड चल रहा था और आपको रिलीफ मिला हुआ था। बट अब इस हफ्ते, ये हफ्ता 15 सितंबर से 21 सितंबर तक का है। इस हफ्ते 17 सितंबर बीच में मिड में जाकर इस हफ्ते ये डायरेक्ट हो जाएगा और आपके 12वें घर में डायरेक्ट होगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर सैटर्न 12वें घर में डायरेक्ट हो तो आप साढ़ महसूस करना शुरू करेंगे। दैट इज अ ट्रबल पीरियड। इसकी कई तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। रिलेशनशिप को ट्रबल देता है, हेल्थ को ट्रबल देता है, कैरियर को ट्रबल देता है। लेकिन ये ट्रबल इस तरह नहीं देता कि ये मनहूस है और नहूसत देगा ही देगा। इसकी डिमांड है असल में। ये ऐसी चीज़ों को ट्रबल देगा जो आपकी वीकनेसेस हैं। अगर आपके अंदर कोई वीकनेस नहीं, ये ट्रबल नहीं देगा। साढ़ का फेज़ आपकी सलाहियतों के एवज बैलेंस हो जाएगा। बट अगर आपके साथ वीकनेसेस हैं, आप कमज़ोर हैं रिलेशन में, आप कमज़ोर हैं हेल्थ में, आप कमज़ोर हैं कॉन्फिडेंस में, आप कमज़ोर हैं रिसोर्सेज में, तो फिर ये कमज़ोरी के साथ आपको कबूल नहीं करेगा, फिर ये आपको और पिंच करेगा और ट्रबल देगा। बहरहाल जितने दिन सैटर्न 12वें घर में है वो साढ़ सीज़न है। इसके बाद आपका दूसरा फेज़ 2.5 साल का शुरू हो जाएगा। वो 2020 में मई में जाकर शुरू होना है, लेकिन अब मई तक बहरहाल ये आपके 12वें घर में आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम देगा। इसको बैलेंस करने के लिए रेमेडी मैं आखिर पर ज़रूर दूंगा। मेरे पास 3 स्टार्स की साढ़ फेस करने का तजर्बा है और उनको जो मैंने रेमेडीज़ दी वो बहुत अच्छे अंदाज से उन पर उनकी साढ़ को बैलेंस करने में कारआमद साबित हुई। तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको ज़रूर शेयर करूँगा एंड पर। मार्स आपके 8वें घर में, सन आपके 8वें घर में। सैटर्न का अपना ज़ाती हाउस जो है वो 8th हाउस है और सूरज वहाँ पर अच्छा नहीं होता। आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स करेगा, थोड़ा खौफ ज़्यादा भी करेगा, थोड़ा आप पर कानूनी सख्ती भी पैदा हो जाएगी। आपको एन मेरिट्स पर डिसीजन लेने होंगे। ये भी एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ है। बट मरकरी आपके 9th हाउस में बहुत अच्छा है। मरकरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मरकरी एक तो तालीम का सितारा, मरकरी एक जहानत का, कॉन्सेंट्रेशन का, बारीक बीनी का, IQ लेवल का, और 9वें घर में बहुत ही मुस्बत है। अगर कोई हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा है और वो एक्वेरियस है तो मरकरी उसे सपोर्ट करेगा। मरकरी के साथ वीनस भी 9th हाउस में है। हर एक्वेरियस अपने माँ बाप का फर्माबरदार रहेगा। वीनस की सपोर्ट की वजह से वो सोशल कनेक्शन बनाएगा। वीनस की वजह से उसके पास आइडियाज़ आएंगे। वीनस की वजह से उसके अंदर जज्बा भरेगा। मजहबी जो नौयत का भी सैर व सियाहत भी कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड है। वीनस और मरकरी 9वें घर में स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। ज़हनी कारकर्दगी करने वालों के लिए बहुत पॉजिटिव है और बेमकसद ज़िंदगी वाले के लिए वो बामकसद जज्बात पैदा करेगा। बट मार्स 8वें घर में इतना अच्छा नहीं, सूरज 8वें घर में इतना अच्छा नहीं, एंड सैटर्न तो अब आपकी साढ़। तो ये 3 प्लैनेट अभी मंफी। जुपिटर 11th हाउस में अपना मैक्सिमम देता है। जुपिटर 2 दिसंबर तक अभी आपके लिए पॉजिटिव ही है। जब तक मैं 2 दिसंबर तक वीडियोस बनाऊंगा ये पॉजिटिव रहेगा। ये आपके लिए मुस्बत है। जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस देगा, 40% एक्स्ट्रा लक फैक्टर देगा, बिलीव्स बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, एंड इसके अदरवाइज भी एडवांटेजेस हैं जिसके इवज हर चीज़ का रिवॉर्ड इन्हेंस होकर मिलेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन सैटर्न एंड जुपिटर दोनों अगर एक मुस्बत हो और एक मनफी हो तो बैलेंस हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि साढ़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। लेकिन फिर भी जो बड़े कमज़ोर एक्वेरियस हैं उन्हें बहरहाल मोहतात रहना होगा और उसके एहतियात के लिए एज अ एक्वेरियस एक्वामेरीन एंड टर्मलीन आपका बर्थ स्टोन था। लेकिन ये दोनों ही सैटर्न को बैलेंस करने में नाकाफ़ी। आपको एमरल्ड या रूबी की तरफ जाना चाहिए। रूबी इसलिए जाना चाहिए कि रूबी कॉमन अवेलेबल स्टोन है जिसको बहुत आराम से ख़रीदा जा सकता है। एमरल्ड काफ़ी कॉस्टली होता है और उसमें चार्ज भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो पता नहीं जेन्युइन मिलेगा कि नहीं। साथ में अब आपको लाजमन सूरह शम्स दिन में पढ़ना होगी और सूरह नजम रात में पढ़ना होगी। ये कम्बिनेशन मेरे पिछले तमाम जो मैंने साढ़ देखी, स्कॉर्पियो की, सेजिटेरियस की,
अब आपकी देख रहा हूँ एक्वेरियस की, तो मैंने इसे बहुत अफेक्टिव रेमेडी पाया है। तो जो लोग भी इस वक्त सैटर्न की नेगेटिविटी फेस कर रहे हों, वो सूरज शम्स दिन में और सूरज नजम रात में पढ़ेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, और अपना बर्थ स्टोन पहनेंगे तो काउंटर डोट भी मिल जाएगी। सैटर्न की रेडिएशन, जो नेगेटिव रेडिएशन है, वो उनसे ज़रा दूर ही रहेगी। काला कपड़ा सैटर्न का लकी कलर है, लेकिन काला कपड़ा या काला कलर उस वक्त यूज़ किया जा सकता है जब सैटर्न पॉजिटिव हो, तो वो सैटर्न की पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, तो आपको सैटर्न तेज़ी से एडवांटेज देता है। लेकिन अगर सैटर्न साड़ शक्ति पैदा कर रहा हो, नेगेटिविटी पैदा कर रहा हो, उस वक्त ब्लैक कलर यूज़ करना इंतहाई मुज़र साबित होगा, इंतहाई नुकसानदेह। सो उसको कोशिश करिए ब्लैक कलर से अवॉइड करें। लेकिन ब्लैक कलर का सदका देना मुफीद साबित होगा अगर काले चने हफ्ते का दिन काले रंग से रिलेटेड है। अगर हफ्ते के दिन काले चने खैरात किए जाएं तो उसकी खैर और बरकत भी साड़ शक्ति को रिपेल करने में मददगार साबित होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी इस एक्सपीरियंस रेमेडी से आप फ़ायदा उठाएंगे, और मेरी नॉलेज जो मैंने इतने सालों रिसर्च करके हासिल की है, उससे आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। और मेरी दरख्वास्त ये ज़रूर रहेगी कि जब भी आप मेरी इस दी हुई इंफॉर्मेशन से छोटी सी किसी परेशानी से भी बचें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगले हफ्ते सन अपना घर बदलेगा, सन जिस हाउस में भी होगा उसकी पूरी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।